दोस्तों रमजान का महीना है और ईद का जो इवेंट है वो बहुत बड़ा है। आप सब यकीनन या तो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहे होंगे या फिर अपने ब्रांड के लिए मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट कर रहे होंगे कि कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा जादू है कि जिसकी वजह से आप अपनी मार्केटिंग में कम से कम एड बजट लगाएं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है, एक अच्छा रिटर्न मिले। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स बताऊं कि जिसको फॉलो करने के बाद आप अपना मैक्सिमम इससे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि फेसबुक का जो सिस्टम है ना वो ऑप्शन बेस्ड। अब ऑप्शन बेस्ड में ना तीन चीजें हमेशा से इफेक्ट होती हैं। या तो आपका कंपटीशन की वजह से आपका ओवरऑल जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होगी, या ऑडियंस की वजह से, या आपके क्रिएटिव की वजह से। अब याद ये रखिएगा कि इन तीनों में ना जो भी प्रॉब्लम आएगी सोल्यूशन तकरीबन एक ही है। आज वीडियो में ना मैं आपको कैंपेन स्ट्रक्चर बताऊंगा कि जिसमें इस महीने के अंदर वाकई होने वाले उन तमाम चीजों को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले अगर इस महीने में आपको कंपटीशन का हर सामना करना होगा, और दूसरा ऑडियंस आपकी बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज होगी क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड्स भी आपके कंपटीशन में आकर आपकी निश में आपकी कैटेगरी के अंदर आकर परफॉर्म कर रहे होंगे और इसी वजह से आप आउट रैंक होंगे। क्यों? अगर आप डेली 1000 रुपए लगा रहे हैं तो आपके कंपटीशन के अंदर वो जो दूसरा ब्रांड है वो 15, 20,000, 30,000 और इवन की 50,000 प्लस तक एड स्पेंड डेली लगा रहा है। अब ऐसे में एक ब्रांड नहीं होगा बल्कि ऐसे सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस होंगे कि जिसने ऐसे ही हाई बजट के अपने कैंपेन चलाए होंगे। तो ऐसा ना लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा, लेकिन उससे पहले हमने इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको बताता हूं। मैं तीनों को ना समराइज करके एक एक सोल्यूशन आपको देखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने टारगेटिंग ना बहुत अच्छी करनी है और नैरो टारगेटिंग आपने नहीं करनी। आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम उसको ब्रॉड रखें। आप जब ब्रॉड रखेंगे ना तो फेसबुक के सिस्टम को इतना ग्राउंड मिलेगा कि वो इजीली आपके एड्स को डिस्ट्रीब्यूट करे और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। दूसरा क्या है कि आपने क्रिएटिव्स को बहुत अच्छा और रिफ्रेश रखना है। क्रिएटिव्स अच्छे हुक्स होने चाहिए। अगर आपका सीटीआर डेड जा रहा है ना, मतलब सीटीआर का क्या मतलब है कि आपका सीटीआर अगर 2.5 से गिर रहा है, मतलब 2 या 2.5 से, तो आप ये समझ लें कि आपका वो क्रिएटिव सही नहीं है। तो आपने क्या करना है कि वीकली बेसिस के ऊपर आपने क्रिएटिव का एक बार आपने ऐड करना है। 5 से 6 क्रिएटिव आपने अपने कैंपेन्स में ऐड करना है कि जिसकी वजह से आपकी कैंपेन रिफ्रेश हो। आपके जो ऐड फटीक है, क्रिएटिव लिमिटेड है, ये सारे इश्यूज कभी भी नहीं आएंगे। कोशिश करें कि बजट को आप इस दौरान में ना मैक्सिमम रखें। अगर आप 1000 लगा रहे थे तो अब आप 2 से 3000 तक लेकर जाएं, मतलब 3000 से ऊपर ही रहें। इसके अलावा आपका बजट ज़ाया होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के अंदर एक माइंड है कि सर मेरा 10,000 है और मैं इस महीने में कैंपेन चला के सेल्स जनरेट करना चाहता हूं, तो 10,000 आप ऐसा करें कि आप खा जाएं तो बेहतर है, क्योंकि 10,000 से आपको मिलना कुछ भी नहीं है। एक ऐसा कंपटीशन का पीरियड है और ये इवेंट ऐसा है कि आपका 10,000, 15,000, 20,000 काम नहीं आने वाला, बल्कि आप अगर प्लान कर रहे हैं कि 52-80,000 के दरमियान में, इवन 1 लाख तक अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप कंपटीशन में आएंगे, आपका सीपीएम मैनेज होगा, आपका सीटीआर क्रिएटिव अच्छे होंगे तो वो मैनेज होगा, जिसकी वजह से आप एक अच्छा रेवेन्यू, अच्छा आरओएएस जनरेट कर सकते हैं।